हेलो सबको। तो जब आप जावा डेवलपमेंट शुरू कर रहे हो तो आपको ये तीन टर्म्स बहुत सुनने को मिलेंगी: JRE, JVM एंड JDK। इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछी जाती हैं। तो चलो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीन चीज़ें हैं क्या। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार का। कार का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? उसका इंजन, राइट? तो बस वही इंजन है JVM। JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। इसका काम है आपके दिए हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूट करना। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी कोड या मशीन कोड समझ में आता है। तो आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना इस JVM का काम है। अब उसी कार के एग्जाम्पल को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अगर JVM कार का इंजन है तो JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट वो पूरी गाड़ी है। अगर आपके कंप्यूटर में JRE इंस्टॉल्ड है तो आप कोई भी जावा एप्लीकेशन उस कंप्यूटर पे रन कर सकते हो। JVM जो है वो JRE का ही पार्ट है। JRE में हमें JVM के साथ काफ़ी कुछ मिलता है जिससे हम कोई भी जावा एप्लीकेशन किसी भी मशीन में रन कर सकें। अब हमने कार देख ली, कार का इंजन देख लिया, बट हमें तो डेवलपमेंट करनी है ना। हमें तो कार की फैक्ट्री लगानी है। तो उसके लिए हमें चाहिए टूल्स जिससे हम गाड़ी बना सकें। बस JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट वही कार की फैक्ट्री है। इसमें हमें वो सब टूल्स मिलेंगे जिससे हम जावा की एप्लीकेशंस बना सकें। तो जब आप JDK अपनी मशीन में इंस्टॉल करते हो तो आपको उसी में JRE मिल जाएगा जिससे आपको JVM भी मिल जाएगा। और एडिशन में मिलेंगे आपको कुछ टूल्स जैसे कि जावा कंपाइलर। अभी जावा कंपाइलर क्या है हम आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने एक जावा का प्रोग्राम लिखा। जावा की फाइल का एक्सटेंशन होता है .java। हमने एक फाइल hello world.java में कुछ कोड लिखा। अब हम बोलेंगे जावा कंपाइलर जो कि JDK का पार्ट है कि इसे कंपाइल कर दे। वो क्या करेगा, अब इस फाइल को चेक करेगा, अगर तो सब कुछ ठीक हुआ तो उसे वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये बाइट कोड क्या है? बाइट कोड कुछ नहीं है। बाइट कोड एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड है जिसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एज लॉन्ग एज उधर JVM इंस्टॉल्ड हो, चाहे विंडोज चाहे मैक चाहे लिनक्स, आप उधर चला सकते हो एज लॉन्ग एज उधर JVM इंस्टॉल्ड हो। हमें यह ध्यान में रखना है बाइट कोड अभी भी मशीन लैंग्वेज नहीं है। बाइट कोड सिर्फ एक इंटरमीडिएट कोड है जो सिर्फ JVM को समझ में आता है। तो जब हमने इस एग्जांपल में अपने जावा कंपाइलर को बोला कि हमारी hello world.java फाइल को कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर दो, तो उसने चेक किया कि इस फाइल में सब कुछ ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक है तो उसने उसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। बाइट कोड फाइल की एक्सटेंशन होती है .class। तो अब हमारी hello world.java फाइल बन गई hello world.class। अब .class जो फाइल है वो है बाइट कोड। अब इस क्लास फाइल को आप किसी भी मशीन में जिसमें JVM इंस्टॉल्ड है आप रन कर सकते हो। तो आपको अगर कोई पूछे वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो आप ये बता सकते हैं कि जिस मशीन में भी JVM इंस्टॉल्ड होगा आप जावा का प्रोग्राम उधर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो एक बार दोबारा से जल्दी से समझते हैं वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आपके पास कोई भी OS है, चाहे वो मैक OS है, चाहे वो लिनक्स है, चाहे वो विंडोज़ है, तो आप क्या करेंगे, उसी प्लेटफॉर्म का JRE इंस्टॉल करेंगे उस मशीन पे, और वो JRE आपके दिए हुए बाइट कोड को उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपनी मशीन को सेटअप करेंगे ताकि हम अपनी मशीन पे जावा रन कर सकें। इसके लिए हमको सबसे पहले क्रोम पे जाना होगा, लिखना होगा JDK डाउनलोड। और आपके पास अगर मैक है तो मैक का, अगर विंडोज़ है, मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ का JDK
डाउनलोड करूँगा। ओके, तो हमारा JDK हो गया है डाउनलोड। अब हम करेंगे इसको इंस्टॉल। मेरे पीसी पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, तो हम दोबारा से इसको इंस्टॉल करते हैं। जावा का कोड लिखने के लिए अब हमें चाहिए एक IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जावा के 3 सबसे पॉपुलर IDE हैं IntelliJ, Eclipse और NetBeans। आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। IntelliJ का एक कम्युनिटी वर्जन है जो कि फ्री है, एक पेड वर्जन है जिसमें सम एडिशनल फीचर मिलते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में IntelliJ कम्युनिटी एडिशन यूज़ करेंगे। तो चलिए डाउनलोड करते हैं IntelliJ। ये IntelliJ का अल्टीमेट वर्जन है, ये पेड वर्जन है। इसके साथ आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा, बट हम इसका कम्युनिटी एडिशन यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, IntelliJ कम्युनिटी एडिशन, हम इसको करेंगे डाउनलोड। चलिए IntelliJ हमारा हो गया है डाउनलोड। अब हम करते हैं इसको इंस्टॉल। ओके, तो IntelliJ हमारा हो गया है इंस्टॉल। अब हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट। क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, एक नई विंडो खुलेगी। लेफ़्ट साइड में सिलेक्ट करेंगे जावा, राइट साइड में हम सिलेक्ट करेंगे हमारा JDK जो अभी हमने इंस्टॉल किया है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। क्रिएट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, टिक करेंगे इस चेक बॉक्स को। कमांड लाइन एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हम नाम देंगे कुछ भी अपने प्रोजेक्ट को, हम नाम देंगे हेलो वर्ल्ड। ये बेस पैकेज आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अभी के लिए हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे ये पैकेज हम क्यों जनरेट करते हैं, इसका क्या यूज़ है। मैंने अभी के लिए कोई भी रैंडम नाम दे दिया है। अब क्लिक करेंगे फिनिश को। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। आप देखेंगे इसने हमारे लिए एक पहले से क्लास बना दी है। ये क्लास क्या है, ये कोड क्यों लिखा हुआ है, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ कुछ प्रिंट कराएंगे। मैंने जो टाइप किया है आप वही टाइप करें। ये आपका जावा का पहला प्रोग्राम है। आप इसको रन करने के लिए यहाँ पे इससे रन कर सकते हैं। जब आप इसको रन करेंगे ये आपको रन होने के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ये प्रोग्राम कैसे चलता है और हमने ये सब क्यों लिखा है ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आपने अपना जावा का पहला प्रोग्राम बनाया है, कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जावा के थोड़े बेसिक्स, प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं, ये फंक्शन क्या है, ये क्लास क्या है। तो मेक श्योर आप अगली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।